हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है कि कोलाइड्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, वो हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स की, जो हम इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन करेंगे कोलाइड्स की वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए जनरली इसका दूसरा नाम स्मोक प्रेसिपिटेटर भी होता है, ठीक है। आप देखते हो कि इंडस्ट्रीज़ में से जो स्मोक निकलती है, चिमनियाँ बनी होती है इंडस्ट्रीज़ में ना, तो वहाँ से क्या निकलती है, स्मोक निकलती है। तो उस स्मोक के अंदर क्या होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब वो उस चिमनी में से अगर वो स्मोक निकल रही है जिसके अंदर क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं, तो वो बाहर एटमॉस्फेयर में आएंगे, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उनके साथ मिक्स होंगे और क्या करेंगे, बेसिकली एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, ठीक है। और जब एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होगा तो इट मीन्स क्या होगा, दैट इज इंजरियस टू आवर हेल्थ। उससे क्या होंगी, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमें अगर उस स्मोक को क्या करना है, बचाना है कि ताकि हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो, पॉल्यूट ना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। इस प्रेसिपिटेटर का यूज़ करके उस स्मोक को क्या कर सकते हैं, कार्बन से फ्री कर सकते हैं, ठीक है। वो देखिए कैसे। स्मोक कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज कंटेनिंग द नेगेटिव कार्बन पार्टिकल्स या नेगेटिव चार्ज कार्बन पार्टिकल विच कोज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा दैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। जो स्मोक क्या आती है, फैक्ट्री से आती है, उसके पास क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं और जो क्या कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो कि क्या होती है, अपनी हेल्थ के लिए क्या होती है, बेसिकली हार्मफुल होती है, ठीक है। सो वी हैव टू स्टॉप कमिंग आउट द कार्बन पार्टिकल। तो हमें उन कार्बन पार्टिकल्स को रोकना है, और वो हम कैसे रोकेंगे, हम किसका यूज करेंगे, कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर का, ठीक है। तो ये एक ऐसा अपरेटस होता है बेसिकली जहां पर फैक्ट्रीज में से क्या निकलती है, स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है ना, तो वहां पर उस चिमनी के पास हम क्या करते हैं, ये स्मोक प्रेसिपिटेटर को क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। जहाँ से फैक्ट्रीज में से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है जिस चिमनी में से, उसके पास हमने क्या फिट कर दिया, ये स्मोक प्रेसिपिटेटर या कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। तो जैसे सपोज मैं कहती हूँ यहाँ से स्मोक निकल रही है इधर से, तो ये यहाँ पर क्या है, स्मोक इस कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर में जाएगी अंदर, और उस स्मोक के अंदर क्या है, कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि क्या चार्ज कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर होता है इसके अंदर क्या होता है, आपके पास जनरली पॉजिटिव रोड वाली प्लेट्स लगी होती हैं, मतलब एनोड वाली प्लेट्स लगी होती है जो क्या कैरी करती हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे स्मोक इस प्रेसिपिटेटर के अंदर जाएगी, स्मोक के अंदर क्या है, कार्बन पार्टिकल, और उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से ये गई, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस सरफेस पर क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, मतलब कोएगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेगेटिव जब किसके कांटेक्ट में आएगा, पॉजिटिव के, तो मतलब कार्बन के पार्टिकल इस स्मोक में से किसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गए, इस प्लेट के ऊपर, और जो स्मोक बची उसके अंदर कार्बन पार्टिकल नहीं रहा, वो क्या होगी, यहाँ से बाहर निकल गई और कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। तो वो जो स्मोक होगी वो क्या होगी, कार्बन पार्टिकल से फ्री होगी, ठीक है। तो दैट इज स्मोक कमिंग आउट विदाउट द कार्बन पार्टिकल। तो उससे क्या हो सकता है, आपका एटमॉस्फेयर क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। क्लियर है, आ रही बात समझ, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब क्या होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि सपोज कहीं पर आपका स्किन पे कट लग जाता है, ठीक है। कट लगने पर क्या होता है, बेसिकली ब्लीड होना स्टार्ट होगा। तो उस ब्लीडिंग को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे बार्बर के शॉप पे अगर नॉर्मली जाते हैं शेविंग कराने के लिए लोग, तो उनको भी क्या है, कट लग जाता है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो बार्बर उसको क्या लगा देता है, फिटकरी, ठीक है। फिटकरी क्या होती है, बेसिकली दैट इज़ अ एलम। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें, फिटकरी को क्या बोला जाता है, एलम, ठीक है। तो क्या होता है, जब कट लगता है, तो कट जब लग रहा है तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो रहा है, और जो ब्लड होता है, जो ब्लड में जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ब्लड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लड क्या है, कोलाइडल नेचर है, ब्लड का हमने पढ़ा था क्या है, दैट इज कोलाइडल इन नेचर। तो ब्लड क्या है, नेगेटिव इन नेचर है, और जब ब्लड के पास नेगेटिव चार्ज है और आपने क्या ऐड कर दिया उसके ऊपर, अगर उस ब्लड को स्टॉप करना है तो आपने क्या लगा दिया, फिटकरी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एलम। तो एलम से क्या होगा, वहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ब्लड अट्रैक्ट करेगा, और वो क्या हो जाएगा, कोएगुलेट, मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप एलम यूज़ कर सकते हो या फिर आप FeCl3 का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो, जिससे ब्लड क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। क्लियर है, देखिए
व्हेन देयर इज अ कट ऑन द स्किन देन द ब्लड कम्स आउट, ठीक है। टू स्टॉप दिस ब्लीडिंग वी पुट द FeCl3 सोल्यूशन और एलम, ठीक है। तो अगर हमें ब्लड को स्टॉप करना है तो हम क्या डालेंगे, FeCl3 का सोल्यूशन डाल देंगे या फिर क्या डालेंगे, एलम, ठीक है। उसको पुट करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। थर्ड, इन मेडिसिन्स, अब देखो आपके पास मेडिसिन्स में भी बहुत बड़ा रोल होता है किसका, कोलाइडल पार्टिकल्स का, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बेसिकली जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं डेट आर मोर इफेक्टिव इन द मेडिसिन। आपको मैंने एड्जॉर्प्शन में पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन, उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, सरफेस एरिया पढ़ाया था कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। तो मेडिसिन इफेक्ट कैसे शो करती हैं, बेसिकली जब वो क्या होती हैं, एड्जॉर्ब होती हैं आपकी स्किन पर। अगर आपके पास कोई सपोज ऐसा बाम वगैरह है या ऐसी कोई मेडिसिन है, सपोज आपके हाथ में पेन हो रहा है तो आपने क्या लगाया, यहाँ पर स्किन पर लगाया, स्किन पर क्या करेगा, वो एड्जॉर्ब करेगा और तब आपको रिलीफ मिलेगा। आपको सपोज एसिडिटी होगी है स्टमक में, ठीक है, आपको डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, हो सकता है कि आपको डॉक्टर एक प्रिस्क्राइब कर दे टैबलेट, ठीक है, और एक प्रिस्क्राइब कर दे सॉल्यूशन एंटासिड का, ठीक है। तो इन दोनों में से जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो बेसिकली देखा जाता है टैबलेट क्या एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन जो एंटासिड होता है, एंटासिड जब आप लेते हो तो आप देखते हो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो जो एंटासिड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, आपके पास कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, और जब आप उसको लेते हो तो वो क्या जाता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। जितना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही क्या होगा, आपको रिलीफ होगा। आप कहते हो ना एक टेबलेट आपको आप ले रहे हो 10 मिनट में इफेक्ट शो कर रही है, और एक आप ले रहे हो लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़, ठीक है, वो भी क्या है, मेडिसिन है, तो इफेक्ट कौन सा जल्दी शो करेगी, लिक्विड वाली, ना कि टैबलेट वाली, क्योंकि टैबलेट वाली तो टाइम लगाएगी, पहले बॉडी के अंदर जाएगी, फिर डिजॉल्व होएगी, फिर जाके इफेक्ट शो करेगी। लिक्विड ऑलरेडी क्या है, उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना उनका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या हो जाते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब जितनी जल्दी होंगे उतना ही इफेक्ट वो जल्दी शो करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन में भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका क्या होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है डेट इज एन एंटासिड, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे, नोट डाउन हो गया, करें आगे, चलो। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डेट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा सिंपल भाषा में हम कहें कि डेल्टा क्या होता है, मिट्टी का जमना, दैट इज द डेल्टा, ठीक है। तो मिट्टी कैसे जमती है, बेसिकली देखिए, एक तो रिवर वाटर होता है और दूसरा क्या होता है, सी वाटर। जहाँ पे रिवर वाटर और सी वाटर जाके मिलते हैं, जहाँ पर रिवर वाटर और सी वाटर जाके मिलते हैं वहाँ पर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो वो कैसे होती है, देखिए, जो रिवर वाटर होता है, रिवर वाटर मतलब आपके पास जो नदियों में पानी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मिट्टी होती है, ठीक है, मड के पार्टिकल्स होते हैं या क्ले के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो सी वाटर होता है, सी वाटर में आपको पता है सोल्ट प्रेजेंट होता है, सी वाटर में क्या होता है, सोल्ट। वो NaCl भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है और MgCl2 भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये मड पार्टिकल क्या होता है, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास क्या है, जनरली सी वाटर, इसके पास क्या है, सोल्ट है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर अगर NaCl है तो Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, KCl के पास, K के पास पॉजिटिव है, Cl के पास नेगेटिव है, Mg के पास प्लस है और Cl के पास माइनस है। तो ये मड पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है तो क्या होगी, कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन होती है तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, किसके, मड के, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, आपके पास मड पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। आ रही बात समझ, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें क्या होता है, अब देखिए, सपोज आपके पास क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, वाटर है और वाटर के साथ कुछ क्या है, इम्प्यूरिटीज़ भी है, ठीक है।
पहले टाइम में तो आप देखते थे ना नल से पानी निकालते थे, आज कल भी यूज़ होते हैं वैसे तो हैंड पंप्स, ठीक है। तो वहाँ से जो पानी निकलता है ना वो प्योर वाटर नहीं होता है, या टैप से जो वाटर निकाल रहे हो आप वो कभी भी प्योर वाटर नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ क्या आती हैं, इम्प्योरिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो अगर इस वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है, कई बार क्या होता है वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी क्ले की होगी या बैक्टीरिया की होगी, ठीक है। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर क्या कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हमने प्यूरिफाई करना है वाटर को। तो हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे, इसके अंदर हम अगर क्या डाल दें, एलम, ठीक है। एलम का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेट इज K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल किसके हैं आपके पास, डेट इज पोटेशियम के, फिर किसके हैं, एल्युमिनियम के, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या करेंगे, नेगेटिव पार्टिकल को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। जब न्यूट्रलाइज होंगे तो वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ के सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों, इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज करा तो पार्टिकल्स क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, एग्रीगेट हो गए तो वो क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। तो इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और ऊपर क्या बचता है आपके पास, दैट इज़ अ प्योर वाटर, और उसको आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, और उसी को क्या कहलाएंगे हम, दैट इज़ अ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। देखिए, sometimes water contain the impurities of clay particle या bacteria etc. These impurities are negatively charged, ठीक है। This is the formula of the alum, ठीक है। The positive ion of the alum like K positive Al3 plus neutralize the impurity so that this impurity settle down, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो वो जो impurities हैं वो क्या हो जाएंगी, कोआगुलेट हो जाएंगी या सेटल डाउन हो जाएंगी, एंड देन फिल्टर द वाटर। तो जब आप उसको फिल्टर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज़ अ प्योर वाटर। क्लियर है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है। हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों नज़र आता है, बेसिकली ये तो आप 10th क्लास में या 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स का में पढ़ा होगा, तो बता दो फटाफट। स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग फिनोमिना होता है, बट मैंने अभी स्कैटरिंग आपको यहाँ पे स्कैटरिंग कौन सा इफेक्ट में पढ़ाया था, टिंडल इफेक्ट पढ़ाया था ना, टिंडल इफेक्ट। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई कैसे, देखिए आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द स्काई। स्काई में जो होते हैं आपके पास डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं और वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब स्काई के अंदर, कहाँ पे मेंशन करूँ मैं, अब देखिए जैसे ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। स्काई में क्या है, डस्ट पार्टिकल है और वाटर वेपर्स है, ठीक है। यहाँ से मैं कहती हूँ कि क्या है, सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। कोई सोर्स है जहाँ से क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। जैसे ही लाइट इन पार्टिकल के ऊपर टकराएगी, जैसे ही लाइट इन पार्टिकल को टकराएगी तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, ठीक है। इसमें जितनी भी यहाँ से बेसिकली वाइट लाइट होती है, और आपको पता है 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पता है ना, विबग्योर, वाइट लाइट 7 कलर्स में, विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये लाइट पार्टिकल को टकराएगी तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। और यहाँ पर सपोज मैं कहती हूँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, डैट इज़ द, जिसकी क्या है, ह्यूमन आई, ठीक है, मतलब क्या है, वो देख रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे ये पार्टिकल स्कैटर होंगे हर एक डायरेक्शन में, सपोज ये पार्टिकल यहाँ टकराया, आगे ये लाइट यहाँ टकरा गई, कुछ इस तरीके से ये क्या हो गया, इसने कलर को स्कैटर कर दिया, तो ये वाला पाथ तो क्या हो गया, यहाँ पर लाइट वाला पाथ हो गया। तो अब जब ये पर्सन देखेगा, इस पर्सन की आँख तक कौन सी लाइट ज़्यादा पहुँचेगी, दैट इज़ अ ब्लू कलर, ठीक है। कौन सी लाइट पहुँचेगी मैक्सिमम, ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बेसिक कम होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो क्या है, ह्यूमन आई तक ईजिली रीच हो पाएगी। तो इसीलिए जब आप ऊपर देखते हो तो आपको कौन सा कलर नज़र आता है, ब्लू कलर, क्योंकि यहाँ से जो मैक्सिमम कलर जो आपकी आइज़ तक पहुँच पाता है वो कौन सा कलर होता है, ब्लू, ना कि कोई और कलर, ठीक है। तो जो आपका आई तक पहुँच पाता है, इसी वजह से आपको क्या नज़र आता है, स्काई ब्लू कलर का नज़र आता है। आ रही है बस समझ, क्लियर है, कर लोगे। चलो नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन दैट इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। अब देखिए आर्टिफिशियल रेन कैसे मतलब बेसिकली कराते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय स्प्रेइंग द चार्ज कोलाइड डस्ट और सैंड पार्टिकल अबव द क्लाउड, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर क्या पास करते हैं, चार्ज पार्टिकल, कौन से, सैंड के या डस्ट के। अब क्लाउड्स के ऊपर कैसे करेंगे, किस चीज़ से करेंगे, खुद तो चढ़ेंगे नहीं, किससे करेंगे,
एरोप्लेन से, ठीक है। एरोप्लेन से क्या करते हैं बेसिकली हम चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो बेसिकली सैंड या क्या होते हैं डस्ट के बने होते हैं, ठीक है। सैंड या डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, हम एरोप्लेन से क्या करते हैं बेसिकली स्प्रे करते हैं किनके ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर, ठीक है। आप बेसिकली आपको पता है कि द वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर क्या होते हैं, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको जैसे मैंने बताया सैंड या डस्ट पार्टिकल इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से ये क्या करेंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे और क्या होंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दे विल कोएगुलेट, और कोएगुलेट होंगे तो वो वाटर जो वेपर्स हैं उनकी क्या बन जाएंगी, बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगी, दैट इज रेन, और वो क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स, ठीक है। बेसिकली हमने फर्स्ट कौन सी पढ़ी है, बताइए जल्दी फटाफट, फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी पढ़ी है हमने, दैट इज अ कॉटरेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है ना, स्मोक प्रेसिपिटेटर जिसको हम बोल रहे थे, या फिर आपका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, सेकेंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, थर्ड मेडिसिन्स, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, फिफ्थ purification of drinking water, sixth blue color of sky, and seventh artificial रेन। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जहाँ पर जो है आपका बेसिकली कोलाइडल का यूज़ होता है, ठीक है। बट दीज आर द इम्पोर्टेंट जो हमने आज डिस्कस करी है, जैसे टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है इसका, या क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सॉप, जो क्लोथ से क्या है डर्ट रिमूव करते हो वहाँ पर भी क्या है बेसिकली, ये भी क्या है कोलाइडल सोल्यूशन की क्या है एप्लीकेशन है, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, लेदर इंडस्ट्री में भी आपका इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो इसमें बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल्स का हमारा यूज़ होता है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर ये खत्म करते हैं, और बेटा कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।